सुनश्च। फिर अगली बात बोलिए, सामान्य तो दृष्टा उभय सिद्धि। अवश्य सामान्य दृष्टि संबंध से संगत करार्थत्व पुरुषस्य पूर्वोक्ता संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है, इस नियम से पुरुष का ज्ञान होता है अनुमान से। पहले ये बात कही जा चुकी है। इस हेतु से खलु उभयोर भोक्तृत्व भोग्यत्वयोः सिद्धि भवति। भोक्तृत्व और भोग्यत्व की सिद्धि होती है सामान्य तो दृष्टि से, भोक्ता और भोग्य की सिद्धि होती है। महदादिकं भोग्यम संहत करार्थत्वात्। महतत्वादि जो पदार्थ हैं ये भोग्य हैं, कंज्यूमेबल, भोगने योग्य हैं। क्यों? संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है और ये संघात है, महतत्व अहंकार इंद्रिय सब चीजें संघात है, इसलिए भोगने योग्य है किसी और के लिए। तच्च संगतम शय्यादिवत्। ये महतत्वादि संघात है शय्यादि के तुल्य, बिस्तर का खटिया आदि जैसे संघात है, और कोई दूसरा व्यक्ति इस खाट बिस्तर का लाभ लेता है, ऐसे महतत्वादि पदार्थ भी संघात हैं, इसका लाभ भी कोई और लेगा। तो जो लाभ लेगा वो भोगता है। परार्थम भोग्यम परश्च पुरुष। जो भोग्य है वो परार्थ है, घट से आदि और जीवात और ये महतत्वादि, ये सारे भोग्य हैं। और परश्च पुरुष, और वो पर कौन है जिसके लिए है? वो पुरुष है, जीवात्मा। यदर्थम जिसके लिए, तत्संगतम भोग्यम वो भोग्य पदार्थ है जो संघात रूप है महतत्वादि, जिसके लिए है वो जीवात्मा। तस्मात् महदादिकं भोग्यम पुरुषो भोक्ता। महदादि पदार्थ भोग्य हैं और पुरुष भोक्ता है, जीवात्मा। ठीक है, तो भोक्ता और भोग्य की दो की सिद्धि हो रही है सामान्य तो दृष्टि अनुमान से। अन्य भाष्यकार एवं सूत्रम प्रकृति पुरुषयोः सिद्धौ अनुमान प्रमाणस्य एकांश मुखेन व्याचक्षते तन्न युक्तम्। अन्य भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या किस तरह से की है? प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में अनुमान प्रमाण के एक अंश से व्याचक्षते व्याख्या की है। तन्न युक्तम्, उनकी व्याख्या ठीक नहीं। यदि स्यादेव तर्हि तु अनुमान प्रमाण लक्षणानन्तरम् एव शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वम् अस्य सूत्रस्य रचनया भाव्यम्। यदि ऐसी बात होती जैसी व्याख्याकार दूसरे लोग कर रहे हैं कि ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का स्वरूप बताने वाला सूत्र है, ऐसे अन्य लोग मानते हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान की व्याख्या कर रहा है ये सूत्र। और सामान्य तो दृष्ट अनुमान से किसकी सिद्धि कर रहे हैं? प्रकृति पुरुष की सिद्धि कर रहा है ये सूत्र। तो ब्रह्मण जी कह रहे हैं उनकी व्याख्या गलत है। अगर ऐसी बात होती तो ये सूत्र वहीं आता, अनुमान प्रमाण के पास में, उसके साथ में होना चाहिए ना प्रसंग के अनुसार। जहाँ अनुमान की परिभाषा बताई थी, प्रतिबंध दृशा प्रतिबंध ज्ञान अनुमान, वहीं होना चाहिए इसको, पर वहाँ तो है नहीं। इसके बाद शब्द प्रमाण भी दे दिए। हाँ, इसलिए इसका ये अर्थ नहीं बनेगा जैसा लोग बना रहे हैं। तो फिर क्या बनेगा? जो हम बना रहे हैं वो ठीक है, ब्रह्मण जी कह रहे हैं तथा च चिदवसानुभोग इति एतेन अग्रिम अनंतर सूत्रेण भोग विषयकेण सह अस्य संगति खलु अस्मद् अर्थ विधाने भवति। हमने जो अर्थ बताया इस अर्थ में इसकी संगति अगले 104 सूत्र से भी बैठ गई। जो हमने व्याख्या की वो सही है। क्या व्याख्या की समझी कि संघात प्रार्थ स्वार्थ होने के कारण से एक नियम लगा। इस नियम से हम ये कहना चाहते हैं इस सूत्र में कि भोक्ता और भोग्य की सिद्धि होती है, क्योंकि भोग्य जो है वो संघात है और संघात दूसरे के लिए होता है, तो दूसरा भोक्ता। तो भोक्ता और भोग्य इन दो की सिद्धि हो रही है। और ये जो हमने अर्थ किया दो की सिद्धि हो रही है, इसकी सूत्र की संगति अगले सूत्र से फिट हो रही है। आगे भोग की चर्चा है। ये सामान्य तो दृष्टि को क्या कहें?
वो आधार है, इस आधार पे तो भोक्ता और भोग्य की सिद्धि होगी। आधार तो आपने मन से निकाला ना, क्यों? ब्रह्म ने। ये सामान्य तो सूत्र में लिखा है। सामान्य दृष्टि मीन्स क्या, उसका अर्थ क्या? सामान्य दृष्टि तो सामान आकर देखना। सामान्य नियम के आधार पर उभय सिद्धि। उभय कौन? जीवात्मा और प्रकृति। वो तो विषय खत्म हो गया। वो अन्य भाष्यकारों ने अर्थ किया था, उसी का तो विरोध कर रहे हैं। यहाँ प्रकृति और जीवात्मा नहीं है, वो तो पीछे खत्म हो गया टॉपिक। पिछले सूत्र में 102 में खत्म हो गया कि इन तीन प्रमाणों से प्रकृति पुरुष की सिद्धि होती है। खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गया। अब तो अगले सूत्र के साथ कनेक्शन है 104 के साथ। 104 सूत्र कह रहा है कि चिद अवसानो होगा, भोग चेतन को प्राप्त होता है, चेतन है आत्मा। तो ये इसका कनेक्शन तीसरे सूत्र का चौथे के साथ है। भूमिका जैसे। हाँ, ये उसकी भूमिका टाइप है। भोग चेतन को होता है, इसलिए जो भोग्य वस्तु है इससे भोग का अनुमान होता है। वस्तु से भोक्ता का अनुमान। हाँ, क्योंकि भोग चेतन को प्राप्त होता है। तो अगले सूत्र से कनेक्शन ठीक हो रहा है। तो वह सिद्धि में यहाँ भोग के वस्तु भोग और भोग्य, उभय का मतलब भोक्ता और भोग्य। हाँ, हाँ, ऐसे अर्थ बनेगा। प्रकृति पुरुष नहीं, भोक्ता और भोग्य। सा अपि कील अस्मद अर्थ कोशिका अस्ति। जो हमने सूत्र का अर्थ किया है, भाष्य किया है, उसकी संगति अगले सूत्र से भी बैठती है और वो संगति हमारे अर्थ की पुष्टि करती है। जो अर्थ हमने किया वो सही है। ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। संघात वस्तु किसी अन्य के भोग के लिए होती है। संघात वस्तु किसी अन्य के भोग के लिए होती है। इस नियम से संसार के भोग्य पदार्थों को देखकर भोग्य पदार्थों को देखकर भोक्ता और भोग्य दो चीजों की सिद्धि होती है। भोक्ता और भोग्य दो पदार्थों की या दो वस्तुओं की सिद्धि होती है। ठीक है। इसमें एक दूसरे की सिद्धि करेंगे। जो भोक्ता को देखते हैं तो भोग्य की सिद्धि होती है, भोग्य को देखते हैं। दृष्टांत ये है, एक सेठ है, वो अपने बिस्तर पे सोता है। बिस्तर संघात है, तो संघात का लाभ संघात बिस्तर खुद नहीं लेगा, बिस्तर का लाभ कोई दूसरा लेगा, सेठ। तो जैसे खाट बिस्तर किसी और के यूज के लिए, ऐसे ही जितने भी संघात वस्तु हैं वो किसी दूसरे भोक्ता के लिए है, उनका यूजर कोई दूसरा ही होगा। जैसे खाट का भोक्ता सेठ, ऐसे सब संघात पदार्थ नहीं, इन सब का भोक्ता कोई दूसरा ही है। तो इससे अगर भोग्य सामने दिख रहा है तो कोई भोक्ता भी तो होगा, भोक्ता की सत्ता सिद्ध हो रही है, ये कहना चाहते हैं। भोग्य को देखकर भोक्ता की सिद्धि होती है, अर्थात दोनों सिद्ध हो रहे हैं, भोक्ता भी और भोग्य भी। अगर भोक्ता ना हो तो फिर भोग्य किसके लिए बना है? बोली क्या शंका है? ये जो भोग्य को देख करके वो भोक्ता का अनुमान हुआ। हाँ, हो गया ना? ये देख हो गया। और
अब उनका दूसरे प्रश्न के भोक्ता को देखकर भोग्य वस्तु भी चाहिए उसको। भोक्ता कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? अभी तो आए भोक्ता तो दिख ही नहीं रहा। भोक्ता तो आत्मा है, आत्मा तो दिखता नहीं। और अगर शरीर से ऐसे देखो गौण रूप में कि कोई भोक्ता दिख रहा है तो कोई भोग्य भी होना चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने भाष्य किया है वो इस भाव से नहीं किया। इन्होंने तो कहा है कि जो भोग्य पदार्थ है वो दूसरे के लिए होता है, इस प्रकार से जो भोग्य वस्तु है वो तो भोग्य है ही, वो तो सिद्ध हो ही रही है। जो सूक्ष्म भोग्य वस्तु है जैसे मन बुद्धि तो इसकी सिद्धि तो फिर भोक्ता से ही करनी पड़ेगी। वो तो भोग्य तो सिद्ध है ना, उसकी सिद्धि थोड़ी करेगा। एक चीज तो सिद्ध है, नहीं तो फिर अन्य अन्य आश्रित दोष आएगा। भोक्ता की सिद्धि भोग्य से, भोग्य की सिद्धि भोक्ता से, तो अन्य अन्य आश्रित दोष आएगा। जैसे स्थूल जो वस्तुएं हैं, स्थूल का तो भोक्ता दिख रहा है, स्थूल मिठाई का स्थूल का भोक्ता दिख रहा है, ठीक है, ये भी संघात है, संघात है, इनका भोक्ता दिखाई देता है। तो जो सूक्ष्म संघात वस्तुएं हैं, मन बुद्धि अहंकार, इनसे भोक्ता का अनुमान होता है सामान्य दृष्टि से। तो भोक्ता ही कोई हुआ ना हमारा, हम भी तो वही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, हमारा भी थोड़ी कह रहे हैं। आप भोग्य को सामने रखकर भोक्ता का अनुमान कर, ठीक है। सूत्रकार जो बताना चाहते हैं, अभी सूत्रकार को मत छोड़ो, पहले एक मिनट का भोक्ता को, भोग्य को देखकर भोक्ता का अनुमान हो रहा है। भोक्ता तो स्वामी जी दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? कौन है भोक्ता? जो इन स्थूल वस्तुओं का भोग रहा है, कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा कहाँ दिख रहा है? तो शरीर दिख रहा है, शरीर की संघात है, वो भी भोक्ता नहीं। भोक्ता तो आत्मा है, शरीर भोक्ता नहीं है, आत्मा है, ये आत्मा है भोक्ता। ये तो भोग्य है, ये भी संघात है। संघात तो भोक्ता नहीं होता, वो तो भोग्य होता है। तो यूजर चेतन तत्व है, वो अखंड तत्व है, एक तत्व है। जो भोग्य है वो संघात है, तो संघात तो दिख रहा है पर भोक्ता तो दिख नहीं रहा, इसलिए उसका अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाकी बात सोचिए बाद में, अभी इतना मान के चलते हैं।